हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का ये क्लास हमारा फोटोशॉप में। चलिए स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप को। हमें यहाँ पर हेलिंग ब्रश टूल को यूज करना है और इसी में राइट जब क्लिक करते हैं पैच टूल दिखता है और हेलिंग ब्रश टूल का शॉर्टकट की है जे। पैच टूल का भी जे है, लेकिन इसको हमें एक टूल्स को शिफ्ट के साथ यूज करना है और एक ऐसे यूज करना है। या आप हम क्लिक करेंगे जे या शिफ्ट के साथ जे क्लिक करें तो ऐसे इसे पैच टूल और हेलिंग ब्रश टूल का यूज कर पाएंगे। अब इसका काम क्या है, यूज कैसे करना है, इसको हम पूरा डिटेल समझेंगे इस क्लास में। ठीक है, इससे बने रहिए। इन दोनों को सीखना है और उसके साथ साथ हम यहाँ पर ब्रश टूल और पेंसिल टूल को भी कैसे यूज करना है, इन दोनों को भी बारे में हम पूरा डिटेल जानेंगे यहाँ पर। राइट, सो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं दोनों टूल्स को कि कैसे हमें यूज करना है। सबसे पहले हेलिंग ब्रश टूल का यूज कर लिया जाए कि इसका यूज क्या है और कैसे यूज किया जाता है हेलिंग ब्रश टूल का। हेलिंग ब्रश टूल को यूज करने के लिए यहाँ पर मैं ओपन करूंगी एक कोई भी इमेज। जैसे मान लीजिए ये पिंपल का इमेज है। अब किसी भी इमेज पे हमें कोई दाग है या पिंपल्स कुछ इस तरह से है, उसको हटाने के लिए यूज किया जाता है इस हेलिंग ब्रश टूल का। यहाँ से इसको सिंपली हमें सेलेक्ट करना है। अब ये इतना ज्यादा बड़ा है, इसको हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके इसका डायमीटर जो है थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसका डायमीटर आप यहाँ से भी इसे छोटा कर सकते हैं। इसका ये प्रॉपर्टी आपका ये यहाँ पर दिख जाएगा। अगर इस पर मान लीजिए यहाँ पर हम पैटर्न चेंज कर रहे हैं तो इस तरह से पैटर्न अगर लेंगे तो यहाँ पर जैसे ही लेंगे ना तो ये पैटर्न आता जाएगा। तो पैटर्न हमको नहीं लेना है, यहाँ पर सैंपल सही रहने देना है। तो यहाँ से हम इस पर ध्यान देंगे कि इस पर ही हमें क्लिक करना है। ठीक है, तो इसको मैं कंट्रोल अल्ट जेड से हटा दूंगी। अब इसको हमें थोड़ा सा और छोटा करना है, अपने डायामीटर को। छोटा हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, सॉरी अल्ट के साथ सेलेक्ट करना है। इसको अल्ट के साथ हमें कॉपी कर लेना है और इस एरिया को लाके हमें अल्ट अब छोड़ देना है। माउस क्लिक से इस पर लाके पेस्ट कर देना है। अब बस उस जगह को हम उस एरिया को माउस क्लिक से यहाँ से हम इसको इस पर पेस्ट करते जाएंगे। और ये देखिए पूरे हमारे चेहरे से ये जो जितना भी हमारे इमेज पर ये दाग से रहेंगे ये सब क्लीन हो जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा। देखिए, है ना। और इसको आसानी से आप अच्छे से एकदम क्लीन करके क्लियर आप बना पाएंगे। तो ऐसे इस हेलिंग ब्रश टूल का यूज किया जाता है कि कोई भी दाग धब्बा है उसको हटाने के लिए हम हेलिंग ब्रश टूल का यूज करते हैं। तो अभी ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा कि हेलिंग ब्रश टूल का कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, एक और बात, अगर इसी जगह ऐसे ही हमें क्या करना है, इसका यूज करना है। इसी के नीचे पैच टूल मिल जाएगा। पैच टूल का हमें दो तरह से यूज कर सकते हैं कि पैच टूल आप कई तरह से यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, पैच टूल का क्या यूज है कि जैसे कि मान लीजिए इस एरिया पर ऐसे हम सेलेक्ट करके यहाँ पर लेकर आते हैं तो वहां पर देखिए पिंपल बन जाएगा। इस पर रखेंगे तो वहां पर पिंपल बन जाएगा। अगर यहाँ से हम कुछ सेलेक्ट करके लेकर जाएंगे तो ये यहाँ पर हट जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये पिंपल हम यहाँ पर लेकर जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अगर इस एरिया को हम सेलेक्ट करके उस पिंपल ऑप्शन पे लेकर जाके रखेंगे तो यहाँ पर पिंपल आ जाएगा। ठीक है, इस एरिया को सेलेक्ट करके हम कहाँ पे रखेंगे, पिंपल पे रखेंगे तो ये यहाँ पर पिंपल्स बन जाएंगे। तो ऐसे इसको यूज किया जा सकता है। तो इसको हम हटा सकते हैं यहाँ से और वहां पे ला भी सकते हैं पैच टूल से। ठीक है, देखिए आसानी से ये हट जा रहा है एकदम। इससे भी आप इसे कट कर करके क्लीन कर सकते हैं। तो अभी पैच टूल और हेलिंग ब्रश टूल का तो यूज समझ में आया होगा। एक और बात, चलिए पैच टूल का एक और यूज बताती हूँ। मैं इसको करती हूँ क्लिक, कट और पैच टूल। जैसे पैच टूल का मान लीजिए यहाँ पर मुझे यूज करना है। अब पैच टूल रखना कहाँ पर है, इसको मैं यहाँ से ऐसे यूज कर सकती हूँ कि मान लीजिए इस तरह से मैं इस पेड़ का आकार यहाँ पर बना रही हूँ और ये पेड़ मुझे यहाँ पर चाहिए तो इस पर लाके छोड़ूंगी और देखिए ये पेड़ यहाँ पर बन गया, आ गया ना, सिंपल सा। अब देखिए यहाँ पर भी मुझे ये पेड़ चाहिए तो ऐसे मैं इसको ऐसे राउंड घुमाते हुए लेकर आऊंगी।
बन गया ये गोला, और इस पर लाके छोड़ूंगी, देखिए कितना अच्छे से ये पेड़ आके डबल यहाँ पर बन गया। इसका यूज ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इसे कंट्रोल के साथ आप डिस्क सेलेक्ट कर दीजिए, कंट्रोल डी, और ये सेलेक्ट हो जाएगा, डिस्क सेलेक्ट हो जाएगा। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इसको यूज कैसे करना है। एक और बात, ये हेलिंग ब्रश टूल का भी एक यूज और हम कर सकते हैं। हेलिंग ब्रश टूल का ऐसे यूज कर सकते हैं, मान लीजिए इनको हम यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर लेकर आते हैं इनको। अब इनको में क्या करना है, सिंपल से इस पर रखना है, किसके, हेलिंग ब्रश टूल की मदद से। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा से इसका डायमीटर बड़ा कर लेती हूँ। बस इस डायमीटर को बड़ा करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे अल्ट से, मतलब अल्ट से इस चेहरे को कॉपी करके हम लाके इस पे आके लाके रखेंगे। अभी देखिए ऐसे ये क्लीन दिख रहा है, लेकिन अभी ये बादलों के पीछे छुप जाएगा तो और भी अच्छा दिखेगा ये यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही सुंदर दिखने वाला है ये। इसका यूज आप कर सकते हैं ऐसे, फोटो स्टूडियो वगैरह में ये ऐसे यूज करते हैं लोग, एल्बम वगैरह में लगाने के लिए, देखा होगा आपने, ठीक है। तो देखिए ये कितना सुंदर दिख रहा है। ऐसे आप अपना फोटो भी, अपना इमेज भी ऐसे लगा सकते हैं। अब देखिए ये जैसे लगेंगे कि उसे बादलों से, तो इसका यूज ऐसे भी होता है। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल आपको दिख गया, हेलिंग ब्रश टूल का और पैच टूल का, तो ऐसे यूज किया जा सकता है, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका पैच टूल और हेलिंग ब्रश टूल का। तो इसको मैं यहाँ से कट करती हूँ, नहीं सेव करना है तो यहाँ से हटा दीजिए। अब इसके बाद देखना है मुझे ब्रश टूल, ब्रश टूल, पेंसिल टूल। अब इसका यूज करने के लिए यहाँ पर मैं लेकर आती हूँ ब्रश टूल के लिए एक इमेज। मान लीजिए यहाँ पर क्लीन करना है हमें ब्रश टूल से, फेस क्लीन मतलब गोरा करना है। गोरा करने के लिए कंट्रोल के साथ यम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो कर्व ऑप्शन है इसको थोड़ा सा ऐसे हम घुमा देंगे, थोड़ा सा ज्यादा करेंगे तो व्हाइट हो जाएगा, देखिए फेस व्हाइट हो जाएगा। तो ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ ऐसे कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आउटपुट कितना रखना है, इनपुट कितना रखना है, यहाँ से हम क्लिक करके रखेंगे। अब इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा और गोरा का यूज करना है। तो ये जो ऑपेसिटी है इसका, ये देख लेना, ऑपेसिटी थोड़ा कम कर देना है और फ्लो भी थोड़ा हमें कम कर लेना, ठीक है। अब इसे ऑल्ट के साथ उस एरिया को, जैसे जहां पे गोरा जगह है थोड़ा सा, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। और इसको अगर आपको ये फेस गोरा बनाना है तो ऐसे इसे बना सकते हैं। बस क्या करना है कि ये जो ब्रश है इसको, माउस को आपको अच्छे से चलाना चाहिए, ठीक है। अगर अच्छे से चलाना आ रहा होगा तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से इसके हम क्लीन करके बना पाएंगे, ठीक है। किसी एरिया से और इसे कॉपी करना है तो यहाँ से देखिए अल्ट के साथ सेलेक्ट करके और यहाँ से इसे पूरा हम ऐसे यूज करके गोरा इस फेस को बना सकते हैं, ठीक है। अब यही चीज यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पर ड्रैग करके ये भी दाग धब्बे हटाना चाहते हैं तो देखिए ये आसानी से हम यूज करके हटा सकते हैं। बस हाँ ध्यान रहे कि इस पे हमें अगर दोबारा से रिपीट करेंगे तो कुछ ज्यादा ही ये कलर दिखने लगेगा, थोड़ा सा ही यूज करना है, तो ज्यादा उसी पे अप्लाई करेंगे तो कुछ अच्छा ही नहीं दिखेगा, ब्लर जैसे हो जाएगा। तो इसका ध्यान देते हुए आपको अच्छे से ब्रश को अपना चलाना है, बहुत अच्छे से, और इससे आप, इसकी हेल्प से इस किसी भी फोटो को आप क्लीन कर सकते हैं, गोरा बना सकते हैं, राइट। देखिए हो गया। तो ऐसे यूज किया जाता है इसको। तो इस तरह से हम किसी भी फोटो को गोरा बना के उसको आपको क्रॉप करके फिर आपको पासवर्ड साइज बनाना है, पूरा इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ब्रश टूल का यूज पता हो गया होगा कैसे यूज करना है। एक और बात, ब्रश टूल का बहुत सा यूज हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ हम ओपन कर रहे हैं, इसमें से इमेज भी ओपन कर सकते हैं कोई। इमेज के साथ साथ नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, इस पे एक पेज लाते हैं, कंट्रोल के साथ एन क्लिक करेंगे और यहाँ से एक पेज लाएंगे, इंसर्ट कर देते हैं, ओके पेज आ गया हमारे पास। अब इस पर अप्लाई करना है ब्रश का, तो ब्रश सेलेक्ट ही है। अब इसमें से ब्रश कैसा लेना है ये सब हम सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसमें से कौन सा ब्रश यूज करना है इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये डायमीटर कितना रखना है यहाँ से ये बढ़ा सकते हैं। राइट, ओपेसिटी बढ़ानी है तो यहाँ से ओपेसिटी इसका बढ़ा सकते हैं। पूरा 100 रखना है तो 100 पर भी रख सकते हैं। अभी फ्लो को कितना रखना है तो यहाँ से रख सकते हैं। देखिए आ गया। तो अभी तो इसको मुझे ऐसे ही यूज करना है। हाँ, मान लीजिए यहाँ से हम एक रेक्टेंगल ले रहे हैं, ऐसे मैं इसको ड्रॉ कर लूं। ठीक है, और एक और मुझे यहीं पर ड्रॉ करना है तो अल्ट के साथ यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ड्रॉ करने के बाद अब लेते हैं अपने ब्रश टूल को। अब इस ब्रश टूल में अगर देखिए इस तरह से हम इसको यूज करें तो यहाँ से यूज हो जाएगा ऐसे। अब ये कलर कहाँ से आ रहा है, ये जो हमारा देखिए फॉरग्राउंड कलर जो है यहाँ पर ऐसे है, वो सेट है और सेट है बैकग्राउंड कलर। तो फॉरग्राउंड कलर पे मैं थोड़ा चाहती हूँ कि ये ब्लू दिखे, और ब्लू में कैसा ब्लू, डार्क दिखे लाइट दिखे, यहाँ से इसको यूज करेंगे। ओके करते हैं। अब जहां पर आपको ब्लू रखना है यहाँ से ऐसे यूज कर लीजिए कि यहाँ पर ये ब्लू दिखे और यहाँ पर ये ब्लू दिखे। ठीक है, सो ऐसे इसको हम ब्लू कर पाएंगे। इसके बाद कोई कलर और दिखे, मतलब दूसरा कलर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करके मान लीजिए वहां पर ग्रीन दिखे और ग्रीन यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से हम कलर करना चाहें तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो जैसा भी कलर आप इस तरह से इस लाउट को लाइन को बनाना चाहेंगे इस तरह से ये कलर हो जाएगा। तो एक ऐसे भी इसको यूज किया जा सकता है। क्लियर है ना ऐसे। अब इसको कंट्रोल डी से डिससेलेक्ट कर देंगे, हट जाएगा। अब इसी में अगर हम ब्रश में नीचे स्क्रॉल करके आते हैं यहाँ पर, तो इसमें बहुत से स्क्रॉल करते हैं तो मिलेगा। अब जैसे हमें चाहिए कि कुछ ऐसे बनाना है, इसको ग्रास है ना, ग्रास लिखा होगा तो यहाँ से हम ग्रास इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये ग्रास कुछ और ज्यादा डार्क हो तो यहाँ से इसको हम लेंगे ग्रीन कलर से और यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है कि ब्लू और ये दोनों कलर में आ रहा है, तो इसको जो नीचे वाला हिस्सा है उसको भी मैं कर देती हूँ यहाँ से ग्रीन। अब यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे तो अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको लेना है। ठीक है, और यहाँ से भी इसको ओके करेंगे, इसका भी, और यहाँ पर लेंगे, इसको लेंगे, इसको भी, और ऐसे देखिए हम इस ग्रास को बना सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। इसके साथ अगर हमें यहाँ पर क्लिक करें तो ये पत्ते है चाहिए, इसको इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए जहां भी, या तो इसको यहाँ पर नहीं किसी भी फोटो पर लगाना हमें तो उस पे कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई इमेज मैं इंसर्ट कर रही हूँ, ठीक है, मान लीजिए इनको लेकर आया। अब यहाँ पर ये पत्ते गिराने हैं तो यहाँ से ऐसे गिरा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो पत्तों का कलर हमें दूसरा इसमें रखना है कि जैसे यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कुछ ऐसा, तो ये कलर भी हम डिफरेंट टाइप का इसे चेंज करके इसे गिरा सकते हैं। चाहे इस पर गिराना चाहे वही इस पर गिरा सकते हैं। ठीक है, तो ब्रश में बहुत से इस तरह से डिफरेंट टाइप में है, आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इसको कैसे रखना है, ठीक है, तो यहाँ से इसका भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक और ऑप्शन बचा है पेंसिल का, इसको मैं नो करूंगी और यहाँ से इसको करती हूँ क्लोज और इसको कर लेती हूँ ओपन। ओपन हो जाएगा यहाँ पर। ये इसमें एक चीज और देखना है कि यहाँ पर पेंसिल टूल, जैसे ही पेंसिल टूल लेंगे तो ये इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर इसे पेंसिल हम यूज कर पाएंगे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर इसे ही सेलेक्ट कर रही हूँ तो ये ऐसा ही आएगा पेंसिल से, मतलब कुछ ऐसे ही आप इससे भी यूज कर पाएंगे। थोड़ा सा ये थोड़ा डार्क अप्लाई होता है, थोड़ा थिक होता है। ठीक है, और यहाँ से हम इसको भी ले तो यहाँ से ये पेंसिल का यूज हो जाता है। यहाँ पर मोड कितना रखना है ये सब हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हमें पेंसिल का यूज करके कोई लाइन कोई डिजाइन बनाना है तो यहाँ से ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सा हम पेंट कर सकते हैं इस पेंसिल के यूज से, कि कैसा हमें पेंट रखना है और किस तरह से आउटलाइन उस पर करना है, सब वहाँ से हम उसे पेंसिल से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें हेल्प हो जाती है पेंसिल से भी यूज करने के लिए। सो ऐसे हमें इन चारों टूल्स का यूज करना होता है। सो बस आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।